नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपकी एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। क्वेश्चन दिया गया है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए तथा आपतन कोण और विचलन कोण चित्र में दर्शाइए। देखिए, ABC एक प्रिज्म है जिसमें I आपतन कोण, R अपवर्तन कोण, E निर्गत कोण और डेल्टा विचलन कोण है। तो देखिए, एक्सप्लेन करते हैं। माना आपतित किरण PQ, आपतित किरण PQ प्रिज्म के पृष्ठ AB पर बिंदु Q पर आपतित होती है। Q पर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद Q पर खींचे गए अभिलंब ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और झुककर प्रिज्म के पृष्ठ AC पर बिंदु R पर अपवर्तन के बाद R पर खींचे गए अभिलंब से दूर हट जाती है, से दूर हटकर RS दिशा में चली जाती है। RS दिशा में चली जाती है। अब देखिए, यदि PQ को आगे की ओर तथा RS को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो दोनों बिंदु D पर मिलती हैं। बिंदु D पर मिलती हैं।
डी पर यहाँ पर विचलन कोण बन रहा है। तो इस प्रकार इसे हम परिभाषित कर सकते हैं, आपतित किरण तथा निर्गत किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। तो इस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हैं। और यदि आपतन कोण I का मान बढ़ाया जाए तो विचलन कोण अल्पतम हो जाता है। इसे अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम कहते हैं। अब देखिए, प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तनांक n है। माना प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, प्रिज्म कोण a है, तो n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a बटे 2। ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a बटे 2। इससे आप न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझा, और उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आया होगा। और ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।